चिपकाए हुए हैं। नर्सरी, इसका उद्देश्य जो है नर्सरी को बनाना है। मतलब जैसे अब मान लो हमको कोई वैरायटी चाहिए आम का पौधा तैयार करने के लिए, तो सबसे पहले तो हमको उसकी पौध चाहिए जो लगी हुई हो। तो ये पौधा लगा हुआ है, ये हमारा मदर प्लांट है। इससे हम जितने चाहे उतने पौधे तैयार कर सकते हैं इस वैरायटी की। जैसे ये है चौसा वैरायटी, आम का नाम सुना होगा चौसा आम। ये चौसा है, ये लंगड़ा है। हाँ, ये लंगड़ा आम है। लंगड़ा आम मतलब लंगड़ा कोई आम नहीं लंगड़ा है, जिसने इसको पैदा किया था वो आदमी लंगड़ा था, इसी के नाम पे लंगड़ा पड़ गया ये। ठीक है। और ये वाला जो है ये दशहरी है, ये दशहरी क्यामन है। ये जो आम है मल्लिका, ये सबसे लेट में पकता है। आम की अच्छी वैरायटी है ये, ज़्यादा पेड़ की बड़ा नहीं है और आम का साइज इसका आधा किलो के ऊपर हो जाता है। इस साल बहुत छोटा आम है, इस साल पैदावार नहीं हो पाई। मल्लिका डॉक्टर साहब बोल रहे वहीं से वोट बनाकर और ये दिखा इधर आगे। हमारे यहाँ पौधा भी तैयार नहीं है। आप लखनऊ में एक नर्सरी है काकोरी में, सरकारी नर्सरी है, इसका नाम है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। वहाँ पे सारे वैरायटी जितने हम बता रहे हैं सब वहाँ मिल जाएंगे आपको, वहीं से हम भी ला के लगाए हैं। ठीक है। तो ये जो है मल्लिका वैरायटी है। ये भी मल्लिका है, इधर वाली भी मल्लिका। मतलब मल्लिका क्यों नाम पड़ा इसका? इसकी जो मतलब बनावट है वो थोड़ी लंबी सुराहीदार है, इसलिए इसका नाम मल्लिका रखा गया। ये आम देखिए, ये वाला आम जो है ये आम्रपाली है। ये आम्रपाली भी जो है ये जितनी वैरायटी हमने आपको दिखाई, जैसे मल्लिका है, ये आम्रपाली है, ये सब हर साल फल देती है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक साल फल आएगा एक साल नहीं आएगा, रोज हर साल फल आएगा, हर साल फल आएगा। इन सब में हर साल फल आता है। और इधर ये जो है आपका बेल है, इसमें बेल में दो केवल वैरायटी हम लोगों लगी की जरूरत नहीं, सब सहभागियों की जरूरत बेल दो वैरायटी लगी हुई है, एक CISH B1 एक B2। तो क्या हाल है? बढ़िया। बहुत दिन बाद दिखाई दिया है। तो ये B1 B2 वैरायटी का अंतर ये है कि B1 का बेल तो लंबा होता है और थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन जो पीछे वैरायटी लगी B2 उसका फल इतना बड़ा होता है बेल का, कम से कम 3 किलो 4 किलो का बेल का फल होता है, 3-4 किलो का। तो ये अंतर है दोनों बेल के फलों में। और उसके बाद आपको यहाँ दिखा दें हम, ये हमारा कागजी नींबू है, ये है ना। अच्छा, ये सर कागजी नींबू है। ये कागजी नींबू है। इसकी सर विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि ये साल के 12 महीने इसमें फलत रहती है, इसमें कभी फल फूल ख़त्म नहीं होते हैं। ये एक तरफ फल आता जाएगा, दूसरी तरफ फूल आता जाएगा, फल इसमें लगातार लगा रहता है, कभी एक आध मतलब 15-20 दिन के लिए खत्म हो जाए। पूरी वर्ष इसमें हमें पूरे वर्ष मिलता रहेगा फसल। और सबसे ज़्यादा रस इसमें होता है। अच्छा, रस की मात्रा भी सबसे ज़्यादा है। हाँ, कागजी नींबू वैरायटी ये बहुत अच्छी वैरायटी है। यस। और इसके अलावा जो पीछे आंवला लगा हुआ है, 3 वैरायटी लगी है। अच्छा। नरेंद्र आंवला 6, नरेंद्र आंवला 7 और नरेंद्र आंवला 10, ये 3 वैरायटी आंवला की है। आंवला भी अलग अलग साइज का होता है, उसी हिसाब से इसको हम लोग अलग अलग काम में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुरब्बा बनाना है तो मुरब्बा बनाने के लिए नरेंद्र आंवला 6 और 10 का इस्तेमाल किया जाता है। आइए और दिखा दें, देखिए आँख बचा के आइएगा, संभाल के। अब जैसे आपको बता दें, जैसे ये नींबू गिरा हुआ है, अब ये नींबू गिरा तो इसमें रोग लगा हुआ है। अब ये रोग लगा, ये रोग कौन सा रोग है? ये रोग हर नींबू के पेड़ में आता है, और ये पेड़ में आता है, फिर पत्तियों में आता है, फिर डंडियों में भी आ जाता है। इस तरह के धब्बे जब बनते हैं नींबू पे, इसका मतलब है इसमें कैंकर बीमारी आ गई है। कैंकर जैसे कैंसर होती है वैसे इसमें कैंकर होता है। तो कैंकर, ये कैंसर की तरह बीमारी, ये बड़ा पूरा पेड़ खराब कर देती है। और इसका उपचार भी है, इसका उपचार है बरसात में स्टेप्टोसाइक्लिन दवा आती है, उसका छिड़काव होता है, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा आती है, तो बरसात के महीने में इसका छिड़काव हो जाता है, तो ये रोग जो है ठीक हो जाता है। ये इसके समझ लीजिए क्या नाम इसका है, कैंकर नाम की बीमारी है। बस केवल इसमें ये मतलब फल झड़ जाता है, जीवाणु से फैलने वाला रोग है, ये जीवाणु से फैलता है। खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बीमारी है जो चढ़ जाता है हमारा फल, देखने में खराब लगने लगता है। इसकी क्वालिटी थोड़ी खराब लगने लगती है हमें।
इसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आंवला है, आंवला नरेंद्र 6 और 7 और 10, ये 3 वैरायटी आंवला की लगी है यहाँ पर। ठीक है, ये नरेंद्र 6 है, नरेंद्र 7 है, नरेंद्र 10 है। आंवला इस समय लगा नहीं इसलिए आपको नहीं मिलेगा। अभी नवंबर दिसंबर में पेड़ लदे रहते हैं आंवले से, जैसे इस समय आम से लदे हैं वैसे आंवले से लदे रहते हैं। यहाँ हमारा नेट हाउस सब गिर गया, खत्म हो गया इस समय, नहीं तो वो नेट हाउस अब दिखाते हैं आपको। ये काहे का पेड़ है? ये किस चीज का पेड़ है? हैं? किसी ने नहीं देखा है? ये लीची का पेड़ है। ये लीची है, देखा होगा लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो ये लीची का पेड़ है, इसमें लीची आई थी, बढ़िया लीची आती है। बैठ के हैं? ये देखो वर्मी कंपोस्ट चाहिए, इसके बारे में पढ़ाया गया। ये इधर से लीजिए, ये वर्मी कंपोस्ट है। इसके बारे में आपको बताया गया होगा कि वर्मी कंपोस्ट जो केचुआ की खाद तैयार करते हैं वो किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो इसमें इस तरीके से बेड बनाया जाता है। बेड की ऊंचाई थोड़ी और बढ़ा सकते हैं, 1 फुट भी कर सकते हैं, या कुछ लोग 2 फुट कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा ही गहरा बेड हो, अगर 10 इंची का भी गहरा है तो उसमें गोबर पर्याप्त मात्रा में आ जाता है। आपको कितना बताया गया था इसका लंबाई चौड़ाई, कुछ याद है आप लोगों को? 3 मीटर लंबा, आधा मीटर ऊंचा, 1 मीटर चौड़ा बेड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्मी कंपोस्ट। इसके बारे में भी बैठ के बताएंगे आपको। चलिए ठीक है, और आगे चलिए। और ये देखिए, ये एक नींबू है जिसका नाम है इटालियन सीडलेस। इसमें बीज नहीं होता, इस नींबू में बीज नहीं है। ये जब आप काटेंगे तो इसके अंदर बीज नहीं निकलेगा। तो कभी कभार से एक आध बीज आ जाता है, तो ये बीज बिल्कुल, इसमें बीज होता ही नहीं है। तो ये बड़ा गुच्छे में वैरायटी आती है, यहाँ लगा ही होगा एक पौधा, इसमें 5-5, 6-6 आते हैं। और ये देखिए एक बीमारी, ये देखिए, ये एक बीमारी आती है नींबू में। ये नींबू में आती है, टमाटर में भी आती है। तो ये बीमारी जो है, इसको हम बोलते हैं फल फटन। ठीक है, तो ये जो फल फटते हैं ये केवल बोरान की कमी से फटते हैं। एक पोषक तत्व होता है बोरान, तो बोरान अगर कमी हो रही है पेड़ में तो इसका मतलब फल फटने लगेगा, और ये पहचान है। इसके बाद फटने के बाद ये सड़ गया। ठीक है, तो इसका भी उपाय आपको बता देंगे अभी। आइए इधर आ जाइए, इधर ही सीधे निकल आते हैं, सीधे। ये आम की दशहरी वैरायटी है। आपको कितनी वैरायटी हमने दिखा दी यहाँ पर? एक वैरायटी दिखाना भूल गए, बहुत अच्छी वैरायटी है। ये लगी है अंबिका, ये अंबिका वैरायटी लगी है यहाँ पे। देखिए, ये देखिए, ये आम कैसा लग रहा है? तंदूरी आम है। ठीक है, तो ये अंबिका वैरायटी है। और अंबिका वैरायटी में कितनी अच्छी फलत होती है। ये पौधा 7 साल का है पुराना, तो मतलब कम दिन का नहीं, बहुत दिन पुराना है। और इसमें जो है सर, इसकी विशेषता क्या है? क्या इसकी विशेषता ये है कि ये खाने में फल थोड़ा खट्टा मीठा होता है, और खाने में स्वादिष्ट भी होता है, और इसमें शुगर कंटेंट भी कम होता है। और इसके अलावा ये चूँकि ये पौधा आप छोटा ही है, 7 साल का है, इसको गमले में भी लगा लेंगे, जिससे ज़्यादा बड़ा ही नहीं होगा। ये घर में भी लगा सकते घर हैं में भी इसे? लगा सकते हैं इसको। इसके अलावा एक चीज़ आपको और दिखाएंगे। इसमें देखिए आम 2 तरह के लगे हुए हैं। ये जो आम लगा हुआ है, इसमें हम लोगों ने ग्राफ्टिंग करी, ग्राफ्टिंग की हुई है। तो ग्राफ्टिंग करके एक ही पेड़ में 2 वैरायटी हो गई है। ठीक है, उधर लाल आम लगा है, इधर सफ़ेद आम लगा है। तो ग्राफ्टिंग वाला काम करके आप एक पेड़ में कई वैरायटी का आम ले सकते हैं। ठीक है, अरे एक आम तो आपको दिखाना भूल गए। आइए फिर से, चलिए आइए, इधर आ जाइए। फिर से घूम के आइए, या इधर ही से आ जाइए। एक आम छूट गया, नीचे देखना है पौधे। देखिए, जो आप लोगों को हमने बताया था कि गमले में भी आम उगा सकते हैं आप। जी सर। दर्शक बताओ। ये थोड़ा नया अजीब सा दिख रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। ये वैरायटी जो है, वैसे तो हम जो लाए थे वहाँ से लिख करके दिया था उन्होंने, ये अंबिका वैरायटी है, लेकिन ये इसका जो लक्षण है पूसा लालिमा वाला है। ये वैरायटी हमें लग रहा है कुछ चेंज हो गई है। तो ये पूसा लालिमा, इसका फल देखिए कितने गजब क्वालिटी का है। ये देखिए एक एक फल कितना भारी भारी है।
देख रहे हैं? हरी भी है, उसका कलर ही पूरा और ही कलर भी अच्छा, ये लाल रंग का होता है। बस ये खाने में इतना बढ़िया स्वादिष्ट नहीं होता है। देखने में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन खाने में इसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं है। तभी ज़्यादा तोड़ना नहीं भाई, कोई भी ये कोई भी फल नहीं छूना है किसी को भी। हाँ, छुइए मत तो गिर जाएगा, बस देखिए उसको। दो तीन लगे हैं, तीन ही इधर लगे हैं। आपको एक चीज़ और बता दें, जैसे ये पेड़ देख रहे हैं आम्रपाली का है। आम्रपाली आम जो है, आम की दो वैरायटी के आगे वैरायटी है, ये सामने आपको आम्रपाली दिखाई दे रही है। ये सामने वाली वैरायटी आम्रपाली है। क्रॉस करके बनाई गई है, नीलम वैरायटी और दशहरी वैरायटी। इन दोनों को क्रॉस करके ये नीलम वैरायटी ये बनाई गई है आम्रपाली। और दशहरी और नीलम को क्रॉस करके, और नीलम और दशहरी को क्रॉस करके मल्लिका बनाई गई है। वो जो उधर वाली देख रहे हैं, आइए आ जाइए। तुम सही हो? ये वाला जो पेड़ है, इसको हम बोलते हैं सतावर। सतावर का नाम सुना आपने सबने? हैं? तो ये सतावर का पेड़ है। ये औषधि पौधा है ना? ये औषधि पौधा है। इसकी बेल होती है, जैसे कांटा इसमें बहुत होता है, छोटे छोटे कांटे होते हैं, और ये ऐसे ही बड़ा होता जाएगा। और जब ये पौधा लगभग 1.5 साल का या 18 महीने का हो जाता है, तब इसके अंदर नीचे जब इसको खोदेंगे, जैसे आलू में कंद निकलते हैं, इसमें उंगली की तरह की जड़ निकलती है, शकरकंदी की तरह। शकरकंदी की तरह एक उंगली के बराबर मोटी होगी और लंबी लंबी होगी। इन्हीं जड़ों को फिर जो है पानी से धुल करके इसका छिलका उतार के इसको सुखा करके पाउडर बनाया जाता है, और वो पशुओं को भी खिला सकते हैं दूध बढ़ाने के लिए। बाकी इसकी औषधि में जो है तमाम तरह के इस्तेमाल हैं। ठीक है। नेडे कंपोस्ट के बारे में सर बता दीजिए थोड़ा सा। ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, ये हटा दें क्या? हटा दो ये बस। ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं नेडक कंपोस्ट। इसकी जो है लगभग चौड़ाई 3.5 मीटर होती है, लंबाई लगभग 2.5 मीटर करीब होती है। ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए आपने देखा होगा, पहले जब इसको ईंटा जोड़ना शुरू करते हैं तो सबसे नीचे वाला ईंटा पूरा बराबर जोड़ देते हैं। इसके बाद इसमें खांचा काटना शुरू कर देते हैं, और खांचा काटते काटते जहाँ तक इसको हमको ऊपर लाना है 1 मीटर तक लाना है, तो 1 मीटर के बाद इसमें 2 लाइन फिर सीधी सीधी जोड़ देते हैं बिना खांचे वाली। ये गड्ढा बन गया। अब इसमें जो भी फूस निकलेगा, खेत का वेस्ट निकलेगा, उसको ला करके हम इसमें ढेर इकट्ठा करते हैं। पहले इतना मोटा ढेर लगा लिया, इसको गोबर से खूब अच्छी तरीके से भिगो दिया घोल करके, फिर उसमें ढेर लगा दिया, गोबर से भिगो दिया, गोबर घोल करके डालते जाते हैं। और जब ये गड्ढा ऊपर तक भर जाता है, इतने ऊपर तक, तब इसको मिट्टी लगा के बंद कर दिया जाता है। जब गड्ढा सड़ना शुरू करेगा तो धीरे धीरे मिट्टी बैठती जाएगी।